सुप्रभात बच्चों, 8वीं क्लास के सभी छात्रों का संस्कृत की कक्षा में फिर से स्वागत है। आज हम 7वें अध्याय, आप देख सकते हैं, सफलम तस्य जीवितम, 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक दूसरे भाग में है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सुधा समम नास्ति शरीर पीड़नम, ये श्लोक सुभाषित श्लोक है, सुभाषितावली से लिया गया है। अब देखिए क्या कहा है कि सुधा मैंने भूख, समम मैंने समान, नास्ति न प्लस अस्ति, न नहीं है, अस्ति अस्ति है, शरीर पीड़नम शरीर के लिए पीड़ादायी, अर्थात भूख के समान शरीर के लिए कोई पीड़ादायी पदार्थ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। यानी जब भूख लगती है तो बड़े बड़े ज्ञानी व्यक्तियों का भी जो है स्वभाव थोड़ा बदल जाता है, गुस्सैल हो जाता है। तो भूख किसी के बस की चीज़ नहीं है। यहाँ पर शरीर को कष्ट पहुँचाती है, कोई कष्ट सहन कर लेता है तो महात्मा है, और कोई कष्ट नहीं सहन करता तो समझ लो कि वो आम आदमी हो गया। चिंता समम नास्ति शरीर शोषणम, चिंता के समान शरीर का कोई सुखाने वाला नहीं है, सुखाने वाला नहीं है। और यहाँ पर दिया है कि विद्या समम, विद्या के समान, नास्ति शरीर भूषणम, शरीर का आभूषण, शरीर की शोभा बढ़ाने वाला कोई नहीं है। क्षमा समम नास्ति शरीर रक्षणम, और क्षमा के समान शरीर का कोई दूसरा रखवाला नहीं है। अगर हम किसी को क्षमा करना सीख लेते हैं तो बहुत सारे झगड़ों से, बहुत सारी बुराइयों से, बहुत सारी मुसीबतों से अपने आप ही बच जाते हैं। तो इसलिए क्षमा बड़ा धर्म कहा है, क्षमा बलवताम भूषणम, बलवानों की शोभा माफ करने में है। तो यहाँ पर ये देखिए, क्षमा समम शरीर पीड़नम न अस्ति, समा के समान शरीर को पीड़ा देने वाला कुछ नहीं है। चिंता समम, चिंता के समान शरीर शोषणम न अस्ति, शरीर को सुखाने वाला नहीं है। विद्या समम, विद्या के समान शरीर भूषणम न अस्ति, शरीर का आभूषण नहीं है। और क्षमा समम, क्षमा के समान शरीर से रक्षणम न अस्ति, शरीर का कोई रखवाला नहीं है। यही मैंने जो बोला है, ये हिंदी इसकी लिख दी आपकी सुविधा के लिए, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अब आगे देखिएगा, भावार्थ अस्मिन संसारे, इस दुनिया में, संसारे संसार में, बुभुक्षया सदृशम, भूख के जैसा, शरीर से कृते किम अपि कष्टदायकम न अस्ति, शरीर के लिए कोई भी कष्टदायक चीज नहीं है। चिंता इव, चिंता की तरह है ये, शरीर से नाशकम किमपि न अस्ति, शरीर के लिए नाशक या शरीर का नाश करने वाला कोई और चीज नहीं है। ज्ञानेन तुल्य, ज्ञान के बराबर, शरीर से कृते, शरीर के लिए, आभूषण किमपि न अस्ति, गहना कोई और नहीं हो सकता। अर्थात ज्ञान के कारण आभूषण हो या ना हो तो भी व्यक्ति का समाज में मान सम्मान इज्जत होती है। तो ऐसा नहीं कि सुंदर दिखने वाले का ही मान सम्मान होता है, तो विद्यावान विद्वान व्यक्ति का भी विद्या से सम्मान होती है, तो विद्या ही उसका आभूषण हो गया। क्षमा समम न अस्ति शरीर रक्षणम, और समा इव, समा की समान, समा के जैसा, शरीर से रक्षा, ये शरीर की रक्षा के लिए, उत्तमम साधनम किमपि न अस्ति, उत्तम साधन कोई दूसरा नहीं है। और यही बात यहाँ पर हिंदी के तौर पर यहाँ दी है, इसे भी आप समझ सकते हैं। आप यहाँ पर देखें, कया समम, किसके जैसा, शरीर पीड़नम न अस्ति, शरीर को पीड़ा देने वाला नहीं है, तो सुधा समम हो गया। उत्तर मैंने आपके सामने लिख दिया है यहाँ पे। कया समम शरीर शोषणम न अस्ति, तो चिंता समम है। कया समम शरीर भूषणम न अस्ति, विद्या समम हो गया, शरीर भूषणम न अस्ति। और ये पूर्ण वाक्य में, कया समम शरीर रक्षणम न अस्ति, क्षमा समम शरीर रक्षणम न अस्ति। यहाँ रिक्त स्थान के तौर पर दिया है और आगे रिक्त स्थान दे दिए गए, तो ये आप इसे समझ लें। ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अब तीसरे श्लोक में देखें आप, पिबन्ति नद्याः स्वयमेव नाम्भः, अम्बु मैंने पानी होता है, अम्बु, अम्बु का अम्बह बनाया हुआ है। नद्या, नदियाँ स्वयमेव अपने आप ही, न नहीं, पिबन्ति पीती है, अम्बह मैंने पानी को, अपना पानी नदियाँ स्वयं नहीं पीती, परोपकार के लिए है। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते, उनके भी परोपकार के लिए है। न अदंती, नहीं खाते, न अदंती, नादंती, न प्लस अदंती, अद धातु है जिसका अर्थ है खाना, तो न अदंती नहीं खाते हैं, अदती अदत है, अदंती नहीं खाते हैं। सस्यम मैंने अनाज को, फसल को। खलु वारी वाहा, वारी मैंने पानी, वाहा मैंने ढोने वाले, यानी बादल, बादल फसल उगाने के लिए बरसते हैं। निश्चित तौर पर बादल अपने उगाए हुए अनाज को, फसलों को नहीं खाते, परोपकाराय सत्ताम विभूति है।
महान लोगों की संपत्तियां, विभूतियां है संपत्तियां, सत्ताम महान लोगों की, परोपकाराय भवन्ति, परोपकार के लिए होती है, दूसरों की भलाई के लिए होती हैं। तो यहाँ पर देखें, नद्या स्वयं, नदियाँ अपने आप, एव मैंने ही, अम्बा न पिबंती, पानी नहीं पीती, वृक्षा स्वयं फलानी न खादंती, वृक्ष खुद फल नहीं खाते, वारी वाहा सस्यम न खलु अदंती, बादल अनाज को खुद नहीं खाते निश्चित ही, सत्ताम विभूतियाँ महान लोगों की संपत्तियां, परोपकाराय भवन्ति, परोपकार के लिए होते हैं। और इसके साथ इसकी हिंदी लिख दी गई है। अब यहाँ पर भावार्थ देखें आप, यथा जिस प्रकार से नद्य स्वयं जलम स्वजलम स्वयं एवं न पिबंती, जिस प्रकार नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीती, अपितु तासाम जलम अन्यभ्यः भवति, बल्कि उनका पानी दूसरों के लिए होता है। वृक्षा अपि स्वफलानि, पेड़ भी अपने फल, परेभ्य यच्छन्ति, दूसरों को देते हैं। मेघाः अन्यस्य उत्पादनार्थम वर्षन्ति, और बादल जो है अन्न पैदा करने के लिए ही बरसते हैं। परंतु ते तानि अन्नानि, परंतु वे उस अनाज को स्वयं न खादन्ति, अपने आप नहीं खाते। तथैव ते सत्पुरुषाः भवन्ति, इसलिए वे सत्पुरुष होते हैं। तथैव सत्पुरुषाणाम संपत्तयः, महान लोगों की संपत्तियां, अन्येषां जनानां कृते, दूसरे लोगों के लिए, परोपकाराय एव भवन्ति, परोपकार के लिए ही होती हैं। तो ये इसका अभ्यास बाद में करेंगे श्लोक का, तो यहाँ तक आप इसको अच्छे से कर लें। धन्यवाद।